अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बात चल रही थी शकाल के इदारे जंग ग्रुप की, जहां एक आम कारकुन के इस्तेसाल की रवायत पुरानी है। इस इदारे का आम कारकुन जिस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इसे देख कर अंदाज़ा होता है कि यहाँ रूल करने वाली शराफिया में इंसानियत नाम को नहीं। ये जंग ग्रुप वही इदारा है जिसे इंसानी हकूक़ का सबसे ज़्यादा दर्द उठता है। ये इंसानों के बुनियादी हकूक़ के ऐसे चैम्पियन होने का तासर देता है जैसे इससे बड़ा नेक नाम कोई नहीं। लेकिन ये हकूक़ और इस तहरीक से उन मुलाजमीन का कोई ताल्लुक नहीं है जो यहाँ काम करते हैं। जंग ग्रुप के वर्कर्स को ना तो वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी की जाती है और ना ही वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो आम फैक्ट्री के मजदूरों तक को नसीब होती हैं। हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जंग ग्रुप में काम करने वाले कलम मजदूर 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इन हालात में जब गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान महंगाई की शरह में कम अज़ कम 3 गुना इजाफा हुआ है, यहाँ काम करने वालों की तनख्वाहें ना तो उस तनासब से बढ़ाई गई हैं और ना ही इनकी अदायगी का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे उन कलम मजदूरों की मुश्किलात में कोई कमी आ सकती हो। यहाँ काम करने वाले सब एडिटर्स हों, रिपोर्टर्स या फिर पेज मेकर्स, इनकी बेरंग जिंदगी में मुसलसल मेहनत तो है, लेकिन कहीं भी आसाइश की वो रंगीनी दिखाई नहीं देगी जो इस अदारे की शराफिया की ज़िंदगी में बदरजा उत्तम मौजूद है। मैं अभी एडिटर्स और एंकर्स की तनख्वाहों और लाइफ स्टाइल पर बात नहीं करूँगा। सिर्फ सरमद अली ही का जिक्र कर लेते हैं जो गुज़श्ता 1 साल के दौरान 20 बार बैरून मुल्क सैर के लिए गया। इसकी शहाना ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे किसी रियासत के नवाब साहब की या फिर किसी ऐसे शख्स की जिसे अली बाबा के 40 चोरों का गार मिल गया हो और अब वो इस खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम के मकूले के मुताबिक उड़ा रहा हो। और तो और जब ये शख्स कराची या लाहौर क़याम करता है तो इसकी महंगे होटल में रहाइश का एक रोज़ का कम अज़ कम खर्च एक दरमियाने दर्जे के कलम मजदूर की माहाना तनख्वाह के बराबर होता है। फिर ऐसे ही शहाना माहौल में ये फैसला भी किया जाता है कि कारकुन अगर 1-2 माह तनख्वाह नहीं भी वसूल करेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मसनूई बालों के लिए मशवरे का मामला हो, अपनी जिल्द की ताजगी की बात हो या फिर पेट का अफारा, हवा के खारिज होते वक्त आवाज़ की मखसूस गूंज में सुधार लाना यानी बेस बढ़ाने या कम करवाने जैसे शुगल हों, इस सब की तिब्बी मशावरत के लिए भी मसूफ दियारे गैर ही का रुख करते हैं। मैं ये सवाल नहीं करता कि ये वसाइल कहाँ से आते हैं और इस महंगाई के दौर में कौन इन मसूफ के ऐसे नखरे अफोर्ड करता है। ये सवाल शायद नफ्सियात के मजमून के जाविये से जवाब तक पहुँचे तो समझना आसान हो जाए। यहाँ उन ख़ास लोगों की एक ख़ास क्लास है जिसका यकीन है कि जीना सिर्फ इन्हीं का हक है। इनके अलावा जो दूसरे दर्जे के शहरी, जिनमें कलम मजदूर भी शामिल हैं, वो इस खास तबके की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पैदा हुए हैं। इनका जीना, मरना या ज़िंदगी गुजारना एक ही मकसद के तहत है। ये मकसद शकाल जैसे कीमती लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाता है। अब इस मकसद में इनकी शामें फाकों से इबारत हों, रातें नींदों और सुबह उम्मीदों से खाली हों, इन ऊंचे तबके वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लाशऊर में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ये कीड़े मकोड़े बनाए ही इनकी आसाइशों के लिए गए हैं। यही वो सोच या नफ्सियाती मर्ज है जो एक औस दर्जे का जहन रखने वाले शख्स को जहनी तौर पर शकाल बना देती है। वो अपने आप पर हिंदी फिल्मों के करैक्टर को ऐसा तारी करता है कि दूसरे लोग इसे कमतर दिखाई देने लगते हैं। वो उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे शान फिल्म का शकाल। यह शकाल ही की सोच थी कि 16 अगस्त 2018 को जब रोजनामा वक्त के मुलाजमीन दफ्तर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उन पर दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, यानी इनका रोजगार अचानक रोक दिया गया है। यही मामला रोजनामा इनकलाब और अवाम के साथ भी होता है। वक्त और इनकलाब के कलम मजदूर जब इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, शकाल तो बहुत दूर की बात, मैनेजमेंट का कोई आम कारकुन भी इनसे राब्ते में नहीं आता। उन्हें बस इतना पैगाम दे दिया जाता है कि जो लोग एहतजाज नहीं करेंगे और शराफत से घर चले जाएंगे, उनके वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने एहतजाज किया
या कोई मुजाहरा किया तो ना उसे बकाया जात दिए जाएंगे और ना वो किसी रायत के मुस्तहिक होंगे। ये कलम मजदूर अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं और एहतजाज के साथ साथ कानूनी जंग का रास्ता इख्तियार करते हैं। इन्हें डराया जाता है, धमकाया भी जाता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, डट के खड़े रहते हैं और कई साल गुजर जाने के बावजूद अपने हकूक के लिए आज भी मैदान में हैं। बात वक्त, इनकलाब या अवाम की बंदिश की नहीं है, बात उस सोच की है जो माशरे में इंसानी बुनियादों पर तफरीक पैदा करती है, जिसने इंसानों के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर रखी है कि एक जानब तो शकाल जैसे लोग हैं और दूसरी जानब वो तबका है जिसे ये जब चाहें अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की बेंट चढ़ा दें। ये शकाल एंड कंपनी अब उन अखबारात के कलम मजदूरों का रिज़्क भी हड़प कर जाना चाहती है जो APNS के रुकन नहीं या फिर इस गोश्त तंजीम को तस्लीम नहीं करते। ये नहीं है कि इन्हें कोई भूख है, ये भी नहीं कि इन लोगों के पास पैसे की कमी है। कई दहाइयों से इन्होंने जो लूट मार की है, इनकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। ये ढीला पजामा, जल्द रंग, चचा छक्कन, चचा नौ ब्याहता, शकाल की इस मजल से इब्लीस के हर मेंबर के पास बेपनाह दौलत है, इतनी कि कोई आम छोटा मोटा रईस भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि ये लोग खुद को एक अलग ही क्लास से तसव्वुर करते हैं, ऐसी क्लास जो दूसरों को अपने आप से कमतर और अपना गुलाम तसव्वुर करती है। ये लोग पैसे की रेल पेल और लूट मार के जोर पर ये समझते हैं कि ये किसी और ही मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, बल्कि ऐसा है जैसा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक शख्स की अमारत और गुर्बत 7 नस्लों में ख़त्म होती है। जी हाँ, 7 नस्लों में। ये लोग बेशक आलीशान घर बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, दुनिया भर की सैर करते फिरें, लेकिन इनके अंदर की गुर्बत ख़त्म नहीं होती। ये लोग कमीने भी हैं और घटिया भी। इनके पास पैसा आया है, लेकिन इनके अंदर की गुर्बत ख़त्म नहीं हुई। इनका पेट गिद्धों की तरह भर चुका है, इतना कि इन्हें अफारा हो गया है, लेकिन इनकी भूख नहीं जाती। ये आज भी उतने ही लेंज हैं जितने कल थे, ये आज भी उतने ही नदीदे हैं जितने कल थे। ये खुजा खुजा के जख्मी कर लेंगे, लेकिन इनके लालची मकद की खारिश ख़त्म नहीं होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।